उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक मासूम बच्ची महज 3.5 साल की अचानक गायब हो जाती है। घर में मातम पसर जाता है, मां की आंखों में भी आंसू भर आते हैं और पुलिस में शिकायत दर्ज की जाती है। शिकायत में आरोप था बच्ची का अपहरण कर लिया गया है। किसी ने कहा दुश्मनी का मामला है, किसी ने कहा बदले की साजिश। लेकिन इस पूरी कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला था जिसने सबको हैरान कर दिया। बुलंदशहर पुलिस ने जब इस केस की पर्दे खोलनी शुरू की तो सच कुछ ऐसा निकला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या था वो सच? किसने रची ये खतरनाक साजिश और क्यों बनी मासूम जिंदगी इसका शिकार? इस सनसनीखेज कहानी का पूरा सच जानिए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर तेजवीर सिंह की जुबानी। बुलंदशहर के थाना नरोरा में एक महिला तहरीर देती है कि उसकी बेटी लगभग जिसकी उम्र 3.5 साल है, उसको घर से अपहरण कर लिया गया है। कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया और जान से मारने की नीयत से उसको लेके गए। पुलिस को जैसे ही तहरीर मिलती है, पुलिस पूरे तरीके से इस मामले में जुटती है। जुटने के बाद जो खुलासा करती है वो खुलासा ही तो असल खबर है। पूरी बात समझने के लिए, केस को साफ समझने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ। हमारे साथ SP आर्य साहब डॉक्टर तेजवीर सिंह हमारे साथ मौजूद है। पूरा साफ केस समझने के लिए सर से ही बात करेंगे। सर, ये जो आज तहरीर 1 तारीख को तहरीर हुई मिली थी थाना में, तो उस पूरे मामले में क्या सामने आया? दिनांक 1 अक्टूबर को थाना नरोरा पर एक महिला लाली उर्फ सीमा के द्वारा एक तहरीर दी गई थी कि उसकी 3.5 साल की गोद ली हुई बेटी दिव्यांशी को उसके पड़ोस की रहने वाली एक महिला ललतेश और उसके साथ कुछ अन्य लोगों के द्वारा अपहरण कर लिया गया है और संभवतः उसकी हत्या कर शव को छुपा दिया है। इस सूचना पर तत्काल थाना नरोरा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण के लिए टीमें गठित की गई थी। इसमें टीमों के द्वारा अथक प्रयास करते हुए सारे महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए और इसमें सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य ये मिला कि बच्ची को नहर में जब डुबोया गया था तो उस समय वो जीवित थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मृत्यु का कारण ड्राउनिंग आया है। तो उस दौरान वहाँ आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो एक व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया कि उसने एक महिला को यहाँ पर देखा है। मृत बच्ची की माँ सीमा उर्फ लाली और कथित आरोपी ललतेश, दोनों महिलाओं को जब उस व्यक्ति के सामने दिखाया गया तो उसने सीमा उर्फ लाली को बताया कि यह वही महिला है जो नहर के आसपास देखी गई है। इसके बाद इस महिला से और गहराई से पूछताछ हुई तो इसके द्वारा बताया गया कि इसका पति की मृत्यु 1.5 वर्ष पूर्व हो चुकी है और ये अपने एक प्रेमी यतेंद्र उर्फ बच्चू के साथ आजकल रहती है। इन दोनों के बीच में अक्सर इस बच्ची को लेकर इस बात को झगड़ा होता था कि ये बच्ची की वजह से ये महिला सीमा उर्फ लाली अपना काम नहीं कर पाती है, जिससे इनकी जो दिनचर्या और इनके रोज़ की कमाई में दिक्कत होती है। तो इसी गुस्से में आकर इन्होंने इस बच्ची की स्वयं हत्या की और बल्कि कहना चाहिए कि इसे मुंह दबाकर हत्या का प्रयास किया और उसे अधमरा हालत में मरा हुआ मानकर नहर में फेंक दिया था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, वो जो बताया जा रहा है कि बच्ची को जो जब उसको देखा कुछ लोगों ने तैरते हुए तो उसको फिर उसको एक तरीके से दबा दिया भी गया था, क्या वो पूरा मामला था? हाँ, जैसा कि एक अक्सर हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ये परंपरा है कि छोटे बच्चों को ज़मीन में दबाकर अंतिम संस्कार किया जाता है। तो कुछ आसपास के लोगों ने देखा कि बच्ची नहर में ऊपर उसका शव तैर रहा है तो उसे बाहर निकालकर दबा दिया गया था और उसी से ही इस घटना का अनावरण करने में सबसे महत्वपूर्ण मदद मिली है। और उसके बाद बच्ची का शव का पंचायतनामा भरते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई जिससे मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सका है और वहीं से इस घटना को खोलने के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले थे। थैंक यू सो मच। देखा किस तरीके से आपने पहले भी ये खबरें देखी होंगी। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जिस वक्त में या कोई हत्या कर दी गई है या फिर उसके अंदर थोड़ा भी वो इन्वॉल्व होते हैं तो बड़े किस्म की एक्टिंग की जाती है कि मेरा पति, या फिर एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, ऐसा ही इस बच्ची के साथ हुआ। माँ ने ही इसकी एक तरीके से हत्या करने का प्रयास किया, फिर उसको फेंक दिया गया। आज पुलिस ने इसको पूरे केस को साफ किया है। सहयोगी हमजा के साथ याह्या अली, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।